हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके इग्नू पीएचडी एंट्रेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस के लिए। बिकॉज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपके पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं एंड इसी टाइप का जो पैटर्न है वो हम लोग इग्नू में भी देखें। इसके अलावा इग्नू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हमने 2020 का आपको दे दिया है। इसके अलावा जो पबेड का रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेकंड पार्ट था वो भी जो है वीडियो रेडी है, सो दैट वी विल पोस्ट इन द इवनिंग। ओके, तो इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है बच्चों। देर इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उनके फाइनल रिवीजन का टाइम आ चुका है और इसके लिए अनअकैडमी जो है ऑर्गेनाइज करा रही है टेस्ट। और इसके अलावा केवल ये जो टेस्ट है ये आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप रैंक 1 से लेकर रैंक 5 आते हो तो 15,000 का अमेजोन वाउचर मिलेगा। रैंक 6 से रैंक 15 तक आते हो तो 10,000 का अमेजोन वाउचर मिलेगा। और रैंक 16 टू 25 आते हो तो 5,000 का अमेजोन वाउचर मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि बाय गिविंग योर टेस्ट यू कैन ऑल्सो अर्न सम गिफ्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा आप ये जो आपके पेपर हैं ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा तैयार किए गए हैं, जिससे कि आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो। एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग मिलेगी आपको, डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो ये कब शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है कल 10 फरवरी 6 PM से सारे ही सब्जेक्ट के लिए। तो इट डजेंट मैटर आप किस सब्जेक्ट से हो, अगर आप CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए 6 बजे से आपका जो टेस्ट है कल से वो शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA अगर आप नए बच्चे हो तो एनरोल करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी लेते हो देन ऑल्सो यू विल गेट 10% का ऑफ। और साकरीन मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। ओके, तो इनकी जो क्लासेस हैं दैट इज कम्प्लीटली फ्री। तो अगर आप जो है नए बच्चे हो और अगर आप इनकी क्लासेस में एनरोल करना चाहते हो तो आपको यही कोड यूज करना है साकरीन NTA। चलिए अब हम लोग देर नहीं करते हैं, वी शैल स्टार्ट। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाई कैमरलिज्म इज एसेंशियल फीचर। बाई कैमरलिज्म एसेंशियल फीचर बन जाता है किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम? सेपरेशन ऑफ पावर। इस चीज को याद रखना है क्योंकि जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, तुरंत तुरंत करनी है। जो प्रेशर ग्रुप का ओरिजिन है वो किस कंट्री से उसका ओरिजिन माना जाता है? तो ये है आपका आंसर USA। USA जो है ओरिजिन ऑफ प्रेशर ग्रुप जो है उसकी ओरिजिन का कंट्री माना जाता है। कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि प्रेशर ग्रुप्स द्वारा अप्लाई नहीं की जाती है टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स? ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये जो आपकी प्रेशर ग्रुप्स होती हैं ये आपकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करती हैं। सोसाइटी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो पॉलिटिकल प्रेशर पर दबाव भी बनाती हैं, लेकिन वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं करती हैं। किस कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? इंग्लैंड का है। किस कंट्री का वन पार्टी सिस्टम है? चाइना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारे हैं। तो दिस इज नॉट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट। आप देख लोगे, जैसे ही आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। फिलीबस्टर इज रिलेटेड टू, फिलीबस्टर का क्या मतलब होता है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले अ वोट। किसी भी वोट को डिले करने के लिए जब एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्पीच दी जाती है उसको बोलते हैं फिलीबस्टर। किसने जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दी थी? रॉबर्ट मिशेल ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंट्री का जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे बेस्ड है? सो दैट इज आपका USA। हु प्रोपाउंडेड द कम्युनिकेशन थियरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन थियरी आपकी नॉबर्ट वेनर ने दी थी। ये चीज याद में रखना है आपको। पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन इन एनी सोसाइटी विच binding or authoritative allocations are made and implemented. To which political scientist would you attribute this statement? Very very important। तो कोई भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी भी सोसाइटी में अगर इंटरेक्शन होता है तो जो अथॉरिटेटिव
एलोकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, किए जाते हैं, और उस लॉ को क्या भी किया जाता है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो ऐसा कौन बोलता है, ऐसा डेविड ईस्टन बोलते हैं। कौन सा इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन नहीं है ऑफ बिहेवियरलिज्म अकॉर्डिंग टू डेविड स्टोन, सॉरी डेविड स्टन, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी कौन सा इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन कौन कौन से हैं, ये हम लोगों ने आपको वीडियोस में कराए हुए, तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस। एंड कौन सा नहीं है, तो ये है आपका पावर नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस वॉज, ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या था, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज, सारे इंस्टीट्यूशन को ये लोग स्टडी करते थे, और इसके अलावा जो है और किसी चीज को स्टडी नहीं करते थे ज्यादा। किसने जो है बुक लिखी थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, हैरल्ड जे लास्की ने। किसने कहा था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज है, प्लेटो ने। जॉन एस मिल आइडिया ऑफ लिबर्टी वॉज, इनकी आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या थी, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ये कैनोटेशन हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है जहां पर स्टेट क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। तो स्टेट को किसी भी फ्रीडम को बचाने के लिए या फिर किसी भी फ्रीडम को देने के लिए स्टेट इंटरवीन करे। नेगेटिव का मतलब होता है कि फ्रीडम में स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। सो दैट इज आपका नेगेटिव लिबर्टी। तो जॉन एस मिल की आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या थी, नेगेटिव थी, इस चीज को ध्यान में रखना है। द आइडिया दैट स्टेट इज टू हिंडर द हिंड्रेंसेस, स्टेट जो है टू हिंडर द हिंड्रेंसेस, ये आइडिया किसके द्वारा, मतलब ऑथर्स में से किसका बिलोंग करता है, तो दैट इज टी.एच. ग्रीन, और भी है बट ये इनका स्टेटमेंट था। आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी बिलोंग टू रूसो। कौन जो है आइडियलिज्म से एसोसिएटेड नहीं है, तो आइडियलिज्म से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपके प्लेटो हो गए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आइडियलिस्ट थिंकर यही है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, अगर आपके ऑप्शन में लास्ट किया जाता है, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये ही इज नॉट एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म। हु इज नॉट रिलेटेड टू एनार्किज्म, कौन जो है एनार्किज्म से नॉट रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। और भी बहुत सारे लोग हैं ऑप्शंस में आपको देख के, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस जो है जो कि आपके एग्जाम में थे, तो उससे रिलेटेड है ना। रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रोपाउंड किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये था आपका एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो प्रोपाउंड किया था। 4 उन्होंने दिए हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के देखोगे, उसमें से 3 तो जो है वो इंडिया में अप्लाई होते हैं, सिर्फ एक जो है वो आपका इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, तो वो आपको जाके देखना है। इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये हम सभी को पता है, लेनिन का स्टेटमेंट है। Bentham was supporter of legal rights. Very very important. Which contractualist thinker created both state and society by contracts? यानी अगर आपको पूछा जाए कि बहुत सारे हैं जिन्होंने स्टेट को तो बाय कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया ही, लेकिन कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब सोसाइटी को भी बाय कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, तो इट वाज जॉन लॉके। Who was the first thinker to enunciate the concept of sovereignty? कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को एनंसिएट करने वाले सबसे पहले थिंकर कौन थे, बॉर्डे। लिवर गिविंग द सेंस ऑफ लिबर्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हु इंट्रोड्यूस हेजेमनी इन द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम सभी को पता है, ग्रामेस्की। हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, किसने जो है डेमोक्रेसी को एज अ टिरनी ऑफ मेजोरिटी डिस्क्राइब किया, तो दैट इज डी टॉकविल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका रिवीजन भी है, ठीक है, 24th को एग्जाम है ना आप लोगों का, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच फिलोसफर फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ 5040 फॉर आइडियल स्टेट, किसने बोला था कि पॉपुलेशन इतनी ही होनी चाहिए, अब पता नहीं है किस बुक से इन्होंने पूछा है, बट इसका करेक्ट आंसर की मैं आपका प्लेटो दिया था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द थीसिस एंड ऑफ हिस्ट्री बिलोंग्स टू फ्रांसिस फुकुयामा। सैमुअल पी हंटिंगटन हैज नॉट गिवन द आइडिया ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने कौन सा आइडिया दिया, इन्होंने आइडिया दिया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का, ओके। Who gave the realist theory in international relations? Hans J. Morgenthau. He is also known as the father of realist theory. What type of international order prevailed according to realist? Realist के according जो है किस टाइप का international order prevail करता है, anarchical होता है।
USA adopted which type of diplomacy during Indo-Pak War of 1970? This may come. Okay, ऐसा बहुत ज़्यादा important तो नहीं है, but still अगर ऐसा आता है तो this is known as गन बोट डिप्लोमेसी. ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए. अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करने वाली कौन सी कैनल है? सुएज कैनल. दिस कैन बी इम्पोर्टेंट. गुजराल डॉक्ट्रिन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोकेसिटी. ठीक है. In which year was the Stockholm Conference on Environment held? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 1 के लिए. 1972. आसियान की फॉर्मेशन कब हुई थी बच्चों? आसियान की फॉर्मेशन हुई थी 1967 में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में. कौन सी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है? तो ये हो जाएगी रेड क्लिफ लाइन. ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चाइना और इंडिया में कौन सी लाइन होती है, तो वो सारी चीजें आपको याद में रखनी है. आप सभी को पता है, कमेंट में बताइएगा. वी हैव गिवन द आंसर एज वेल. व्हेन वाज सीटीबीटी अप्रूव्ड बाय द यूएन? सीटीबीटी जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा कब अप्रूव किया गया? सितंबर 1996 में. विच ऑफ 5 आर रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज? यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूके. ये जो आपकी 5 मेंबर्स है ना सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में ये बेसिकली यही है. यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूके. व्हाट डज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैंड फॉर? डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. जब भी हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है, तो हम बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या है, आपके डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जो 5 कंट्रीज आपकी बैठी हुई हैं, दे आर नॉट द ओनली पावर्स. फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द यूएसए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 इन द नेम ऑफ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द नेम ऑफ वुड्रो विल्सन. Who said collective security is based on the principle of one for all and all for one? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, किसने बोला था कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसका मतलब है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. तो ये हो जाएंगे हैंस जे मॉर्गनथाउ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन इग्नू में पूछे जाते हैं. Who is considered as the father of neorealism? Kenneth Waltz. Third generation of human rights are known as group and solidarity rights. At which place does Tirthan stream joins the Bias river? Not very important. ठीक है. So that is that, these were some important question. I hope you like this. If you did, then do like, share, subscribe and comment. And that was all from my side. If you want to connect me directly, you can connect me by joining the telegram group PSIR by Ankita Gupta. टेक केयर, ऑल द बेस्ट. लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमको जो है मोटिवेशन मिलती है. शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी क्या मिले, फायदा मिले. थैंक यू. टेक